हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ 200 प्लस स्टूडेंट की केस स्टडी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। यानी कि 200 स्टूडेंट से मैंने क्या सीखा, उनको ट्रेनिंग देने के बाद क्या क्रक्स मैंने निकाला, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको फॉलो किया, आप अपनी क्रिकेटिंग जर्नी में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये स्टेप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले, आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले, आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो अगर आप भी ग्रो करना चाहते हैं, आप भी अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और जो भी आप सीखे, जिस पॉइंट से भी आप कनेक्ट करें, आपको डेफिनेटली उसको मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर लिखकर बताना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं हमेशा जैसा आपको बताता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो उसको जल्दी ज्वाइन करेगा। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आता है तो वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं, एंड हमारे लेटेस्ट अपडेट भी आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। आइए बात करते हैं कि मैंने 200 बच्चों को ट्रेन किया पिछले 2-2.5 साल के अंदर, और मैंने उनको ट्रेनिंग देने के बाद क्या सीखा, मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूँ। तो पॉइंट बाय पॉइंट में डिस्कस करूंगा। मैंने 4 पॉइंट आप सभी लोगों के लिए लिखे हैं। आप एक एक पॉइंट से नोट्स बनाइएगा और उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, एंड सुनने से पहले नोटबुक तैयार करिए, क्योंकि नोटबुक में लिखेंगे तो माइंड में रहेगा, और जब माइंड में रहेगा तो वो फिर एग्जीक्यूट भी हो पाएगा ईजिली, राइट? तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट है कि जब मैंने 200 बच्चों को ट्रेन किया तो उनमें से बहुत ही कम बच्चे ऐसे थे जिनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बारे में पता था। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बारे में बहुत ही कम बच्चों को पता होता है, जिसकी वजह से हम अपनी क्रिकेटिंग जर्नी के अंदर ग्रो नहीं कर पाते। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि भैया प्रोफेशनल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट के अंदर कुछ रूल्स लगते हैं, जैसे कि आपको डाइट के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी बैटिंग बॉलिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी फिटनेस के बारे में पता होना चाहिए, फील्डिंग के बारे में पता होना चाहिए, डाइट के बारे में पता होना चाहिए, एंड साथ साथ आपको पता होना चाहिए अपने मैच एक्सपीरियंस के बारे में, कि आप वहाँ से क्या सीख कर आ रहे हैं और क्या अपनी गेम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको इन 6 स्टेप्स की नॉलेज है, मैं कहता हूँ 10% भी है सारे एरियाज़ के अंदर, तो आप बहुत अच्छी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, आप अगर क्रिकेट 3 साल से खेल रहे हैं, 4 साल से खेल रहे हैं, या अभी आप क्रिकेट शुरू करने वाले हैं, तो आपको इन 6 स्टेप्स को मास्टर करना होगा। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, फिटनेस, माइंडसेट एंड मैच एक्सपीरियंस, ये 6 चीज़ों को मास्टर करना होगा। अगर आप इन 6 चीज़ों को मास्टर करोगे तो आप बहुत जल्दी आगे चले जाओगे। जितने भी प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, उन सब के ये 6 स्टेप्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। उनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस है कि उनको डाइट में क्या लेना है, कैसे उनको अपने रूटीन फॉलो करना है, कैसे उनको आगे बढ़ना है, एंड बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट शुरू करना चाहते हैं तो आपको 6 स्टेप्स की जानकारी लेनी पड़ेगी। सिर्फ बैटिंग कर, सिर्फ बॉलिंग कर, सिर्फ जिम ट्रेनिंग करके आपका काम नहीं चलने वाला। क्रिकेट ये सारे इंग्रेडिएंट मांगती है, क्रिकेट ये सारे इंग्रेडिएंट आपसे मांगती है, और जब आपके पास ये इंग्रेडिएंट होंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग करना शुरू करना है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, ये है फॉलो टिल द टी। इसका मतलब क्या होता है? फॉलो टिल द टॉप। अब कई बार ऐसा होता है कि सपोज आप किसी भी कोच के पास गए, आपने उनके साथ सीखना शुरू किया, उन्होंने आपको बताया कि आपको इस सेगमेंट में क्या करना है, आपको बैटिंग में क्या करना है, आपको फील्डिंग में क्या करना है, आपको डाइट में क्या करना है, राइट? उन्होंने आपको बता दिया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो 3 महीने तक उसको फॉलो करते हैं या 4 महीने तक फॉलो करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। जब उनको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं तो उनको लगता है कि अब सब कुछ मुझे आता है, तो अब मुझे आगे सीखने की ज़रूरत नहीं है या अपने कोच से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए सिंपल सीधी बात है, अगर आपको क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो आपको जे कर्व, इस तरीके से एक जे कर्व बनता है, उसकी तरह आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि आपकी जर्नी नीचे शुरू होती है, फिर ऊपर जाना और ऊपर बढ़ती चले जाना है आपने, तब जाके आप कोई लेवल खेल पाएंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से ग्राफ शुरू होता है और वो यहाँ पर आके छोड़ देते हैं, ऊपर की तरफ नहीं जाते। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपके एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, आपका फोकस ज़्यादा लगेगा, आपको सेक्रीफाइस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो फॉलो टिल द टॉप का मतलब क्या होता है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आज आपको बताया जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक केस स्टडी आपको बताना चाहता हूँ। हमारी क्लास में एक स्टूडेंट था, वो यूपी से था, तो उसका वेट गेन नहीं हो रहा था, उसका वेट बहुत ज़्यादा कम था, जिसकी वजह से बॉडी में इंजरीज बन रही थी। तो हुआ क्या कि हमने उसको डाइट प्लान दिया और उसने फॉलो करना शुरू किया। तो पहले 3 महीने तो उसका प्लान मतलब अच्छा चला, उसका वेट गेन भी हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और वेट धीरे धीरे गिरने लग गया। फिर उसके बाद वो 3 महीने बाद सेम वैसी कंडीशन पे पहुंच गया। फिर जब हमने एनालाइज करा, सारी चीज़ें मैंने उसकी चेक करी, उसका ऑडिट किया, तो पता ही चला कि वो टाइम पर डाइट नहीं ले पा रहा था, और जितना बताया जा रहा था वो उतना नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट ड्रॉप हो रहे थे। फिर उसने अपने वेट को शुरू किया गेन करना, डाइट फॉलो करना शुरू किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना शुरू करी, जो बताया उसने वो किया।
इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ जो वो आइडल वेट चाहता था वो इजीली हिट कर पाया और उसकी बॉडी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई और इंजरीज उसकी बॉडी से कम हो गई। तो अब आप देख सकते हैं कि फॉलो करने की कितनी बड़ी पावर है। तो आप ये सोचिए बैठकर कि आपको भी जो भी कुछ बताया गया आपके एकेडमी के अंदर, आपके अच्छे ट्रेनर्स की बदौलत जो भी आप सीख पा रहे हैं, आप उसको कितना फॉलो कर रहे हैं। क्या आप उसको टॉप तक फॉलो कर रहे हैं? टॉप तक फॉलो करने का मतलब ये होता है कि अब आप उस चीज के अंदर अच्छे हो चुके हैं, पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो चुके हैं। इसका मतलब होता है टॉप तक फॉलो करना। तो अब आप ये सोचिए कि आप कौन से एरिया में लैग कर रहे हैं, मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट जहाँ मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अब होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं आज के समय के अंदर, करोड़ों बच्चे इंडिया के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आप कामयाब कैसे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। तो आपको बताना चाहता हूँ कि पीपल फेल, सिस्टम विंस। इसका मतलब क्या आपको बताता हूँ क्रिकेट में कैसे अप्लाई होगा। यानी कि हम खुद हर चीज करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ हम करने की कोशिश करते हैं, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। नहीं, आज आप क्रिकेट 3 साल से खेल रहे हैं, आप 5 साल से खेल रहे हैं या आप 1 साल से खेल रहे हैं। 1 साल वाले की स्ट्रगल अलग है, ठीक है, 3 साल वाले की स्ट्रगल अलग है और 5 साल वाले की स्ट्रगल अलग है। तो पहले अपने गेम के बारे में ये समझिए कि मुझे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं रेगुलर बेसिस पे करूँगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, राइट। और उसको सिस्टम में अप्लाई करिए। सिस्टम क्या होता है? आप एकेडमी जाते हैं, आप मैच खेलते हैं, आप डाइट अच्छी लेते हैं, फिर आप जिम ट्रेनिंग करते हैं, फिर आप रेस्ट करते हैं संडे को, फिर आप 4 से 5 दिन वीक में एकेडमी जाते हैं। तो ये सिस्टम है जिसके अंदर आपको चलना है। अब आप ये बोलोगे कि भैया मैं तो ऑलरेडी ये सब फॉलो कर रहा हूँ, तो ये वाला पॉइंट मुझसे कैसे कनेक्ट करता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगेन मैं केस स्टडी आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक स्टूडेंट था हमारा विदर्भा से, तो नॉर्मली एकेडमी जाता था, उसने हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया और मैंने उससे कई सारी चीज़ें पूछी उसकी डाइट के बारे में, उसके ट्रेनिंग के बारे में, कि वो कब ट्रेनिंग करता है, क्या करता है, कैसे करता है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिली। तो मैंने उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को एडजस्ट किया, लाइक उसके डाइट को, उसके एफर्ट को, उसकी इंटेंसिटी को, और उसी सिस्टम को फॉलो करने के लिए बोला जो मैं आपको करने के लिए बता रहा हूँ। आप बिलीव करिएगा उसके 3 महीने के अंदर उसकी स्पीड इंक्रीज़ हुई एज अ फास्ट बॉलर, उसका एरिया अच्छा हुआ, उसको विकेटें मिलना शुरू हो गई और उसके अंदर एक अलग फायर आ गया एकेडमी के अंदर, जो सारे बच्चों ने नोटिस किया कि ये पहले से बहुत बदल गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे जब एकेडमी में जाते हैं तो कोच कहते हैं बेटा रनिंग करो। आप क्या करते हो? आप 4 चक्कर मारते हो, उसके बाद कोच नहीं दिख रहा होता तो आप रनिंग करना छोड़ देते हो। कोच कहता है कि बेटा टेक्निक से बैटिंग करो, नीचे बैटिंग करो। जैसे ही कोच देखना बंद करते हैं आप छक्के मारना शुरू कर देते हो, आप इंटेंसिटी कम कर देते हो। कई बार कोच आपसे बोलते हैं कि भाई आप लगातार बॉलिंग करो, एक स्पॉट पे आपको बॉलिंग करनी है। आपने 4 ओवर किया, उसके बाद आप उसको छोड़ देते हो, राइट। 5 ओवर किया, 6 ओवर किया, उसके बाद आपको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको सिस्टम 100% एफर्ट से फॉलो करना है, तब आप पास हो जाओगे सिस्टम के अंदर। अगर आप सपोज इन सिस्टम्स के अंदर में से किसी के अंदर भी एफर्ट कम करते हो तो वो डायरेक्टली आपके मैच पे इम्पैक्ट करने वाला है, राइट। अगर आप सपोज मान के चलते कि नेट पे आप बैटिंग करते हो तो नेट पे आप बैटिंग कैजुअली करते हो, तो मेरे भाई आप मैच के अंदर भी कैजुअल बैटिंग करोगे, इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को ट्रेन किस तरह कर रखा है? कैजुअल बनने के लिए आपने अपने आप को ट्रेन कर रखा है। और जब आप कैजुअल रहोगे आप रन स्कोर नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, पीपल लूज, सिस्टम विंस। तो ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है, आपको सिस्टम के हिसाब से चलना है। आपको भागने की जरूरत नहीं है कि ये करना है वो करना नहीं, जो करवाया जा रहा है उसको बेस्ट तरीके से करो, 100% एफर्ट से करो, रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट में आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी। इसको हम कहते हैं सेल्फ एनालिसिस। ये सेल्फ एनालिसिस क्या है, ध्यान से समझिए। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और बहुत ज़रूरी है आपको उसका समझना। आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको एक अच्छा मेंटोर लगेगा या आपको कोई अच्छा सीनियर लगेगा जो आपको जानता हो, जो आपके गेम को समझता हो। अब होता क्या है कि आप सपोज 6 महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं या 1 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपने कुछ चीज़ें इंप्रूव करी, कुछ चीज़ें आपकी रह गई। आपने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो 2 साल पहले भी सेम थे और 3 साल पहले भी, आज भी वो सेम है, राइट। आप उनको 4 साल बाद भी देखोगे तो वो सेम रहने वाले, उनके अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ। इसी तरह आपने बहुत सारे बैट्समैन देखे होंगे, वो पहले भी रन स्कोर नहीं कर पा रहे थे और वो 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद आज भी रन स्कोर नहीं कर पा रहे, राइट। उनको 3 साल भी हो जाते हैं, कई बार 5 साल भी हो जाते हैं, क्यों रन स्कोर नहीं कर पा रहे। ऐसे बहुत सारे मीडियम पेसर हैं, जैसे वो बॉलिंग पहले करते थे आज से 1-1.5 साल पहले, आज भी वो सेम बॉलिंग कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप सेम स्ट्रेटजी से काम करेंगे जिससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आप आगे नहीं बढ़ने वाले बॉस। ये बहुत कड़वा सच मैं आपको बता रहा हूँ। आपको हर 6 महीने में, हर 9 महीने में, हर 10 महीने में, हर 1 साल के बाद अपने आप को चेक करना है कि भाई मैंने डाइट में कितना ग्रो किया, मैंने बॉडी वाइज कितना ग्रो किया, मैंने इस साल कितने रन बनाए या इस महीने कितने रन बनाए, मैंने अपनी फिटनेस में क्या ग्रोथ किया।
ये सब आपकी जिम्मेदारी है चेक करना और अपने किसी मेंटोर से कंसल्ट करना। अगर आपके पास अब तक कोई भी मेंटोर नहीं है तो मेंटोर ढूंढिए, सर्च करिए जो आपको इनके बारे में बताए और आपको आपको 3 से 6 महीने के अंदर आपको प्रोग्राम दे, आपको बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना। और बहुत सारे बच्चे, मोर देन 95% बच्चे ऐसे जिनको इसके बारे में पता ही नहीं कि मुझे क्या चेंज करना है क्या चेंज नहीं करना। तो इसके लिए आपको एक मेंटोर लगेगा जो आपकी हेल्प कर सकता है। आई होप गाइस कि ये सारे पॉइंट आपने बहुत अच्छे से लिखे होंगे, बहुत अच्छे से समझे होंगे एंड आई होप कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। जो भी आपने सीखा मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा और बच्चों से इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप भी मेरी पर्सनल मेंटोरिंग चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, जैसे 200 बच्चों ने सीखा, अपने गेम को डेवलप किया मेंटली एंड फिजिकली, तो आप हमारे किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ऑनलाइन हो। हम लोग दोनों प्लेटफॉर्म पे बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराते हैं। तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा और वहाँ पर आप हमसे डिटेल पूछ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।